एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ फाइन। माय नेम इज़ वंशिका एंड आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी, जिसे हम पीपीएफ भी कहते हैं, मतलब प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये प्रोड्यूसर के साइड से बनाया जाता है, जिसमें प्रोड्यूसर ग्राफ्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करता है कि अगर वो अपने रिसोर्सेज को फुल्ली एम्प्लॉय करे यानी अच्छे से यूज़ करे, तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सो यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस इन अ गिवन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम इफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। देयर आर सर्टेन अजम्पशंस ऑल्सो जिनके बेस पर पीपीसी वर्क करता है। दैट इज, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमेशा दो ही गुड्स की बात होगी अगर पीपीसी की बात होती है। रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉय, वही वाली बात कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया गया है यानी विदाउट एनी वेस्टेज, या किसी को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। टाइम इज़ कांस्टेंट, यानी दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में आप टाइम को कांस्टेंट रखेंगे, यानी जिस टाइम पर आप गुड ए को बना रहे हो उसी टाइम पर आपको गुड बी को भी प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन टेक्निक इज कांस्टेंट, यानी दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में आपको सेम ही टेक्निक यूज़ करनी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप एक कमोडिटी के बनाने में यूज़ कर रहे हैं, सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको सेकंड। अब ये समझते हैं हाउ वी ड्रॉ पीपीसी कर्व्स। सपोज करिए हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ के लिए दिस वन इज़ माय वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। सो हम, जैसे कि मैंने बताया इनिशियली, कि दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, दो ही गुड्स के। सो फर्स्ट वन हम अज्यूम कर लेते हैं, वो वन इज़ डिफेंसिव टाइप ऑफ गुड्स, से गन, बिकॉज गन ही मैंने क्यों लिया, एंड बटर का कॉम्बिनेशन फॉर कंज्यूमर गुड्स। बटर और गन ही मैंने क्यों लिया, बिकॉज जनरली बुक्स में आपको यही तो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, इसीलिए आई पुट इट दिस है। अब मान लीजिए कि अगर मैं अपने रिसोर्सेज को, सिर्फ सारे ही रिसोर्सेज को अगर मैं बटर के प्रोडक्शन में लगा देती हूँ और गन के प्रोडक्शन में एक भी रिसोर्स नहीं लगाती, तो गन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन बटर का कुछ ना कुछ हद तक प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यानी गन के साइड से ये ज़ीरो रहा, यहीं पर रहा, आगे की तरफ मूव नहीं करा, लेकिन बटर के साइड से ऊपर की तरफ मूव करा, इसका मतलब बटर का कुछ ना कुछ हद तक प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ से हटा के, यानी यहाँ से हटा के, अब मैंने यहाँ से थोड़े रिसोर्सेज को हटा के इस पे लगाया, तब जाके इसकी थोड़ी बहुत कमोडिटी प्रोड्यूस हो पाई। लेकिन मेरे यहाँ पे अब ये सिर्फ इतना हो गया, पहले ये इतना मैं इस पे लगा रही थी, लेकिन अब सिर्फ इतना ही बचा। लेकिन अब मैं इधर से और हटाती हूँ तो इतना लगाती हूँ, तो अब फिर दोबारा से इसका कम हो गया। अब मैं यहाँ पे और लगाती हूँ तो मुझे और कम करना पड़ेगा। ठीक है, एट द एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं सारे ही रिसोर्सेज को गन पे लगा रही हूँ और बटर पे कुछ भी रिसोर्स नहीं लगा रही। सो जिसकी वजह से क्या होगा, बटर का प्रोडक्शन तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन गन का प्रोडक्शन होगा। नाउ बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स व्हाट विल डिराइव, हमें क्या मिलता है, हम पीपीसी कर्व के डेरिवेशन को समझते हैं। अब आप ये चीज़ चेक करिए, जब मैं इन सभी कॉम्बिनेशंस को मिलाऊंगी, व्हाट वी विल गॉट। अब आप एक चीज़ देखिएगा, हालांकि थोड़ा सा हिल गया है, इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहीं से एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ ऑफ MRTS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, सो आपको कहीं ना कहीं हद तक किसी दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और यही चीज़ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला भी यही कहता है कि चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। वाई का मतलब होता है, वाई यहाँ पे एक अज्यूमिंग कमोडिटी है, यानी कोई गुड है, यानी अगर आपको वाई का प्रोडिक्शन करना है तो एक्स की कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर एक्स का प्रोडक्शन करना है तो वाई की कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की कमोडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे वाई, यानी जो वाई पे मैंने कमोडिटी बटर रखा है, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट्स मुझे हर एक टाइम पर सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। अब ये जो सेक्रीफाइस करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि भाई देखो, आप सेक्रीफाइस कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, और इक्वल अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस भी कर सकते हो। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमने कितना सेक्रीफाइस किया? ये हम ग्राफ से ही समझते हैं। ग्राफ में आप ये देखिए, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो चेंजेस है, ये जो होता है ना, ये चेंज होता है। ये चेंजेस आप ये देखिए, ये स्लोप, इसे हम चेंज को स्लोप भी कहते हैं। ये स्लोप जो आपको दिख रहा है हर बार, आप खुद इस चीज़ को चेक करिए। आप मुझे बताइए, क्या चेंजेस कम होता जा रहा है नेक्स्ट टाइम में? नहीं, ना चेंजेस बढ़ रहा है, ना चेंजेस कम हो रहा है। वी कैन सी हर एक टाइम सेम टाइप का ही चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट रेट ऑफ एमआरटीएस, यानी एमआरटीएस का जो रेट है वो कांस्टेंट है। इसी वजह से जो हमारा पीपीसी का कर्व बना है, दैट इज स्ट्रेट टू ओरिजिन। कैसा बना है वो? स्ट्रेट। बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि बुक्स में, या हम जब भी पीपीसी के बारे में ज़्यादातर सुनते हैं, तो हमको जो कर्व दिखाया जाता है, दैट इज ऑफ कनकेव टू ओरिजिन। मैं अब आपको वो कर्व बना के दिखाती हूँ जो कि हमें बुक्स में दिखाया जाता है अगर हम पीपीसी की बात करते हैं। देखो, जो मैंने अभी आपको कर्व बताया, वो जो कर्व होता है वो तभी आप समझ सकते हो जब आपको सारे ही पीपीसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन अगर जनरली हम ओवरव्यू की बात करें, तो पीपीसी के लिए बहुत ही फेमस डायग्राम जो होता है वो होता है कॉनकेव वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हो रहा होता है, पर यहाँ पर क्या चीज़ हो रही होती है कि हर बार यहाँ से आप इक्वल पॉइंट पे ये डालिए। यहाँ पे आप क्या नोटिस करेंगे कि हर बार में जो हमारा स्लोप निकल के आएगा ना, उसमें आप डिफरेंस देखिएगा क्या आ रहा है। यहाँ पे अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे मैंने ये क्या बोला, ये सब चीज़ें जो होती हैं चेंज होती हैं। अब हर बार जो चेंज है, यानी जो स्लोप है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। आप खुद भी देख पा रहे होंगे, पहले इतना सा था, अब इतना, फिर इतना, फिर इतना, इतना बढ़ गया, और नेक्स्ट टाइम पर इतना हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एमआरटीएस है वो इंक्रीजिंग रेट से चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से चेंज हो रहा है। इसी को हम इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ एमआरटीएस कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। प्रोड्यूसर के केस में हमेशा टेक्निकल वर्ड आएगा, इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर हम टेक्निकल शब्द यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ यूज इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर। सो आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी कर्व हमने सेम ही कॉन्सेप्ट से बनाया है। अज्यूमिंग यहाँ पे गन है, यहाँ पे बटर है, और अगर मेरा पॉइंट अभी यहाँ पर है, क्योंकि सब इनिशियली तो यहाँ पे भी बन रहा है ना, तो आप ये देखिए यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने सारे रिसोर्सेज को बटर की प्रोडक्शन में लगा रही हूँ, तभी बटर का तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारा गन का कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर मैंने बटर से थोड़े रिसोर्सेज को हटाया, यानी सैक्रिफाइस किया, तब जाके मेरा गन का थोड़ा प्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमआरटीएस का मतलब क्या होता है कि मुझे हर बार गन की एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए बटर से रिसोर्सेज को, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को सैक्रिफाइस करना होगा। यानी मुझे गन की सिर्फ इतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, लेकिन आप ये देखो कि मैंने बटर के ज़्यादा यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, यानी बटर की तरफ से मैंने रिसोर्सेज को ज़्यादा हटाया, तब जाके गन पर लगा पाई और गन के ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाया। सिमिलरली अंडरस्टैंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। अब मान लीजिए अगर हमारा जो डायग्राम है वो कॉन्वेक्स में है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है वो कॉन्वेक्स है। अब हम बना रहे हैं कॉन्वेक्स वाला केस। तो कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है, हमारा डायग्राम कुछ इस तरह बनता है, और यहाँ पे भी सेम अमाउंट पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैं इक्वल लाइन, इक्वल पॉइंट पे खींचती हूँ, तो यहाँ पे आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे एमआरटीएस में क्या डिफरेंस होता है। अब आप खुद देखिए, एंड नाउ यू कैन से कि क्या पॉइंट पे फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे देखिए स्लोप में क्या डिफरेंस आ रहा है। स्लोप पहले आपका बढ़ रहा था, फिर कम हो जाता है, फिर और कम होता है, एंड अल्टीमेटली और ज़्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एमआरटीएस है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न से हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं एमआरटीएस में।
यानी मुझे गन की एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए बटर की यूनिट्स को कम सैक्रिफाइस, सॉरी बटर की यूनिट्स नहीं, बटर की तरफ से रिसोर्सेज को कम हटाकर भी मैं गन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही हूँ। सो पीपीसी का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपसे उसके ग्राफ्स के रिलेटेड ही एमआरटीएस और ग्राफ की क्या शेप होती है ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और उसके अजम्पशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज़ उसको भी अच्छे से समझिएगा। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैज़ बिन क्लियर्ड। तो अब आप समझेंगे एक चीज़ जो और होती है, जो बुक्स में भी दिखती है और नॉर्मली होती भी है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ना कुछ पॉइंट्स, जैसे ये पीपीसी है, अब पीपीसी के जो अंदर वाला एरिया है वो ये वाला है और पीपीसी के बाहर वाला जो एरिया है वो वाला है। अब अगर पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मान लीजिए यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, कहीं पर भी, तो हम ये मानते हैं कि ये वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं गुड्स के जो तब प्रोड्यूस होते हैं अगर आपने रिसोर्सेज को अंडर एम्प्लॉय करा है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि आपने रिसोर्सेज को पूरी तरह लगाया ही नहीं है, आपने कम रिसोर्सेज लगाए हैं, अभी भी रिसोर्सेज आपके पास बचे हुए हैं। लेकिन अगर मेरा पॉइंट पीपीसी के बाहर लाई कर रहा है, इसका मतलब मैं रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर रही हूँ। जितने मेरे पास रिसोर्सेज थे उनको कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया मैंने, या उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें कर रही हूँ। समझते हैं कि मूवमेंट कैसे होता है। ये रहा हमारा मूवमेंट। देखो मूवमेंट का बेसिक रीज़न सिर्फ ये होता है, अगर आपने किसी भी कॉमोडिटी, जो दो कॉमोडिटीज़ की बात होती है उसमें से अगर किसी एक कॉमोडिटी की टेक्निक को इम्प्रूव करी या उसमें कोई चेंजेस किए, तभी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब नाउ दिस वन इज आवर ग्राफ। अब अगर इसमें हमारा ओरिजिनल पीपीसी हम मान के चल रहे हैं ये है, अगर आप गन में अच्छी टेक्निक यूज़ करने लग गए तब क्या होगा, ये यहाँ से तो यहाँ की तरफ मूव कर जाएगा पर यहाँ पर सेम ही पॉइंट पर रहेगा, तो यहाँ पे एक नई चीज़ अराइज हो गई। तो इसीलिए ये ऐसे, ये मूवमेंट आगे की तरफ भी हो सकती है और पीछे की तरफ भी हो सकती है। जो आगे की तरफ की मूवमेंट होती है उसे फॉरवर्ड कहते हैं और जो बैकवर्ड होती है वो बैकवर्ड वाली नाम से जानी जाती है। नाउ अंडरस्टैंड फॉर शिफ्ट। तो शिफ्ट के केस में क्या होता है, शिफ्ट में और मूवमेंट में सिर्फ फ़र्क इतना है, देखो मूवमेंट में आप सिर्फ एक ही तरह की कमोडिटीज़ में चेंजेस करोगे, लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही कमोडिटीज़ की टेक्निक्स में चेंजेस करोगे, तब क्या होगा, एक नया पीपीसी अराइज हो जाएगा। लाइक ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है। अब यहाँ पे अगर मैंने दोनों ही चीज़ों में चेंजेस किया तो क्या होगा, एक नया पीपीसी अराइज होगा, क्योंकि देखो यहाँ से भी आगे की तरफ जाएगा और यहाँ से भी आगे की तरफ जाएगा। ये चीज़ पीछे भी हो सकती है, मैं आपको आगे का जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये चीज़ आगे की तरफ भी हो सकती है, पीछे की तरफ भी हो सकती है। अगर आपने आउटडेटेड टेक्निक्स यूज़ करनी चालू कर दी तब ये चीज़ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको कहा जाता है राइटवर्ड शिफ्ट, और ये पीछे की तरफ हो रहा है तो ये होता है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है। और यहाँ पे आपको सेम पीपीसी नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट पीपीसी बनने लग जाता है, जबकि इस केस में सेम ही पीपीसी में आपको मूवमेंट्स देखने को मिलती है। सो आई होप एवरी पार्ट ऑफ द पीपीसी इज कवर्ड नाउ। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ भी टॉपिक्स या इसका कुछ भी पार्ट रिमेनिंग है, आप नॉर्मल टेक्स्ट करके या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम एक और वीडियोस अपलोड करके आउटडेटेड और कुछ ऐसी चीज़ें जो रह गई हैं, नहीं हम बना पाए हैं, उस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकें। एंड इफ़ यू वांट कि कोई अलग टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लगता हो या आपके कमिंग एग्ज़ाम्स में आने वाला हो एंड यू हैव नॉट क्लियरिटी ओवर दैट, तो आप वो भी बता सकते हैं। वी कैन ट्राई कि उस पर भी एक अच्छी वीडियो बनाई जाए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकें। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि अगर मैं कोई और भी अपडेटेड वीडियो बनाती हूँ या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अभी तक नहीं क्लियर हुआ है इकोनॉमिक्स में या इन एनी अदर सब्जेक्ट, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप टाइमली बेसिस पे वीडियोस को चेक करते रहें। सो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।